सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, थंबनेल आप पढ़ चुके हो वीडियो के। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं आपको पता लग गया है कि वीडियो में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको ज़्यादा बताता हूँ तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। फिर कई ऐसे होते हैं कि जो वीडियो को जब ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो अच्छा मतलब नहीं लगता है उनको कि ज़्यादा लंबी वीडियो है। तो हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। There is nothing in life without studies. तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो MICR है उसका पूरा नाम क्या है? MICR का जो पूर्ण रूप है या फिर फुल फॉर्म है वो क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, या फिर मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, या फिर मैग्नेटिक मार्क रीडर है, या फिर A एंड B दोनों है? बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे कि आपको मैंने OCR की बताई थी, है ना, वैसे ही इसका भी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनमें जो प्रिंटिंग है वो किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं की हेल्प से की जाती है, रेखाओं की हेल्प से, या फिर अक्षरों की हेल्प से, या फिर इन सभी की हेल्प से की जाती है? डॉट मैट्रिक्स, डॉट का मतलब होता है बिंदु। तो जो बिंदु की जो मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बिंदुओं की हेल्प से ही प्रिंटिंग करता है ना, क्योंकि डॉट है तो डॉट का मतलब होता है बिंदु। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछा है कि प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस किसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी की ग्राफिक्स तैयार करने में होता है? एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे किसका नहीं, यहाँ पर जिसका होना था। तो आपको यहाँ पे जिसका समझना है कि डिवाइस जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी की ग्राफिक्स के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग के लिए, और एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम करते हैं ड्राइंग करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में जो CPU है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये सभी को पता भी होना चाहिए। CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूटिलिटी, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी? तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि जो इसका आंसर है वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ALU का कार्य है, ALU क्या है और ये क्या कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। मैंने कई वीडियो में आपसे इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो कि जो मैथमेटिक्स की जो एक्टिविटी होती हैं वो उनको भी करता है और कंपैरिजन का भी काम करता है। ALU एक होता है CU, एक होता है ALU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो CPU होता है, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है। यानी कि वो ऐसा कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर, मतलब जो भी भाग हैं उसके जो भी डिपार्टमेंट हैं उनके सभी जो भी कार्य चल रहा है, जो भी काम चल रहा है उन पर नजर रखता है। वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है देख रेख करना। देख रेख का यहाँ पे बताया नजर रखता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों के भागों पर नजर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो मेमोरी है, मेमोरी के अनुक्रम क्या होता है? सीरियल नंबर डैश डैश का सबसे ऊंचा है। जो स्थान है का स्थान सबसे ऊंचा है? बताइए। तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? जहाँ भी हम, अब जैसे आप कोई काम करते हैं, आप अपनी अटेंडेंस अपने किस चीज़ में डालेंगे? रजिस्टर में डालेंगे।
तो रजिस्ट्री ही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए जैसे एक बच्चा कॉलेज या फिर स्कूल जाता है, उसकी अटेंडेंस लगनी होती है, उसका डेटा सेव हो रहा है उनके पास में कि ये बच्चा कितने दिन स्कूल आया या फिर नहीं आया, तो वो कहाँ पे अपने एक स्टोरेज है उनके पास में, मेमोरी है उनके पास में, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। उनका मतलब रजिस्टर जो होता है एक कम्युनिकेशन होता है, तो जो कम्युनिकेशन है मेमोरी का वो है रजिस्टर। रजिस्टर में ये स्टोर करता है। और जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर एक मेमोरी के जो सीरियल नंबर होते हैं उसका सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? रजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम कि जो निम्न में से कौन सीपीयू को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र गति या सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? बताइए, सबसे तीव्र मार्ग कौन प्रदान करता है? मदरबोर्ड करता है, रजिस्टर करता है, सर्किट करता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर करता है? जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में देखिए बताया कि जो मेमोरी के जो अनुक्रम होते हैं उसका स्थान सबसे ऊंचा रजिस्टर। तो इसमें क्या है कि डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग, तो सीधी सी बात है रजिस्ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है केवल मशीनी भाग समझाता है, मशीनी की भाषा नहीं समझाता, मशीनी और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है? बताइए। तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारी और आपकी लैंग्वेज थोड़ी समझेगा, वो सिर्फ एक बाइनरी यानी कि एक मशीनी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश डैश में सभी डेटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। मतलब जो कौन सा ऐसा हमारा जो ऑप्शन है इनमें जिसमें सभी डेटा व प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए नहीं पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सभी डेटा व प्रोग्राम को हम कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में, है ना? मेमोरी में ही तो हम स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हमें उसी की खोज करनी है, डेटा सेव करना है, तो हम किस में से खोज करते हैं? उसकी रजिस्टर में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेमोरी की क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है? जैसे आपकी स्टोरेज हो गई, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, ये इतनी चीजें होती हैं, ये किस में मापी जाती हैं? बिट में मापी जाती हैं, बाइट में मापी जाती हैं, मेगाबाइट में मापी जाती हैं या फिर निबल में मापी जाती हैं? तो ये दोस्तों मेगाबाइट में मापी जाती हैं। आपको पता होगा ना, एमबी से ही जीबी बनता है ना? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एमबी, मेगाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। बताइए। हार्ड डिस्क के कंटेंट खत्म हो जाते हैं, इनपुट के, आउटपुट के, या फिर जो मेन मेमोरी होती है? बताइए। तो जो मेन मेमोरी होती है उसके मेन मेमोरी क्या होती है? हमारी रैम। जब कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं ना, तो जो हमारी रैम होती है उसमें जो डेटा होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि रोम, पिछली वीडियो में पूछा था रैम का पूरा नाम, यहाँ पूछा है रोम का पूरा नाम। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी बहुत है। आई थिंक ये तो सबको पता होना भी चाहिए। बताइए। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, नहीं सॉरी, यहाँ पे था रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या फिर रैंडम ऑन मेमोरी? बताइए। ये तो मुझे पता है, सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रोम में डेटा क्या होता है? सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, या फिर ए एंड बी दोनों? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सिर्फ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ओनली सिर्फ, केवल। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम डैश डैश मेमोरी है। जो रोम है वो कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, सीक्वेंशियल है, या फिर डायरेक्ट स्टोरेज है? बताइए।
पहले मैं आपको बता दूं, ना तो ये सीक्वेंशियल है ना तो ये डायरेक्ट स्टोरेज है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने का काम करती है। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नॉन वॉलेटाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने का काम करती है। इसमें कुछ भी थोड़े बहुत देर के लिए सेव हो जाता है, लेकिन रैम में कुछ भी सेव नहीं होता है। जैसे ही हमारा पीसी बंद होगा वैसे सब कुछ रैम का फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो 16 है वो है, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? बताइए। हार्ड डिस्क ड्राइव से करता है, डिस्क ड्राइव से करता है, मॉडेम से करता है, या फिर यूएसबी पोर्ट से करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, हमें पता भी होना चाहिए। अगर आपके घर पे पीसी या फिर कोई लैपटॉप कंप्यूटर है तो आपको ये पता शायद ही होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो सीधे किससे संपर्क करता है। बताइए। तो वो करता है डिस्क ड्राइव से, क्लाइंट से नहीं करेगा, ना ही वो यूजर से करेगा। वो जो उसकी डिस्क ड्राइव होती है ना, वो उससे पहले क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन करेगा उससे जाके, कम्युनिकेशन सॉरी कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा किससे? हार्ड डिस्क ड्राइव से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक स्टोरेज किसे कहा जाता है? बताइए। तो मैग्नेटिक स्टोरेज हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज को। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है ऑप्टिकल स्टोरेज, पी रोम नहीं होती है, स्टोरेज की क्षमता हो ही नहीं सकता। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हमारे पास में जो एक ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्टिकल स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोग्रामों के समूह को डैश डैश कहते हैं। जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ना, उनका जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर या फिर प्रोग्रामर? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नीचे जो इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोग्रामर, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होगा ना, क्योंकि प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं, प्रोग्राम किससे बनते हैं? सॉफ्टवेयर से। तो जो सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपके अगर पीसी में सॉफ्टवेयर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी प्रोग्राम है तो उनको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अब सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बताइए कौन सा है ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के लिए जो कंप्यूटर की यूटिलिटी होती है वो वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके जो मेन कार्य या फिर जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो चलो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन के लिए समझिए। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक यूजर और कंप्यूटर के बीच जो है एक संवाद स्थापित करता है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, विंडो भी होती है और ISO भी होती है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, मुझे ज़्यादा का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। मुझे जो मेन पता है वो विंडो होती हैं। बाकी का जो इसका राइट आंसर होगा उसकी जो हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि जो यूज़र और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं के मध्य संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये है हमारे पास में कि डिवाइस ड्राइवर, जो डिवाइस में आपका जो ड्राइवर है उसको हम क्या कहेंगे? बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइनी पावर कार्ड, या फिर विशेषज्ञ होना था, सॉरी यहाँ पे विशेषज्ञ जो डिवाइस के कार्य निष्पादन होता है, परफॉर्मेंस को अधिकतम करना होना था। यहाँ पे मैं अभी एक मिनट यहाँ पे ठीक ही कर देता हूँ इसको, करना जानते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि छोटे विशेषज्ञ उद्देश्य वाले प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी कंपोनेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके जो सबसे भीतर होता है उस कंपोनेंट की बात की है।
डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है छोटे से विशेषज्ञ उद्देश्य वाले प्रोग्राम, यानी कि जो छोटे से होते हैं ना, वो होते हैं जो मतलब छोटे से किसी प्रोग्राम को उन्होंने रन करना है, चलाना है, तो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे विशेषज्ञ वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यही हमारा राइट आंसर भी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है कि डैश डैश असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करते हैं। अच्छा, असेंबली ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि असेंबली भाषा को प्रोग्राम की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? बताइए। अनुवाद होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट होता है बदलना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा असेंबलर, क्योंकि जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को, देखिए असेंबली भी एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपाइलर तो होना नहीं था क्योंकि असेंबली दिया है, तो असेंबलर जब आपको दिख गया कि यहाँ पे असेंबलर दिया है तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का सॉरी इसमें तो कुछ इशू बचते ही नहीं है कि हम इसको राइट करें। तो जो हमारे पास में ऑप्शन बचता है वो बचता है असेंबलर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो ये है कि डैश डैश एक समय में से सोर्स प्रोग्राम के लिए केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। बताइए ऐसा कौन सा है सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को, यानी कि एक ही ऑप्शन को जो है मशीनी भाषा में अनुवाद करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरैक्टर या फिर इंटरप्रेटर? बताइए। तो सीधे सोचने की बात कोई नहीं है, इंटरप्रेटर ये सब काम करता है। नेक्स्ट और जो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है वो बचता है हमारे पास में कि एमएस वर्ड का क्या उदाहरण है? बताइए। डैश डैश इनमें से जो उदाहरण बताइए एमएस वर्ड का। प्रोसेसिंग डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर इनपुट डिवाइस है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक एप्लीकेशन ही है ना ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।